तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे यूरोपियन कंपनियां भारत आईं और उन्होंने कैसे भारत में अपनी व्यापारिक कोठी भी स्थापित की। वीडियो के लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट भी हैं, तो पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सेट को सॉल्व करेंगे। तो भारत की बात करें तो भारत जो पश्चिमी देशों से व्यापार करता था वह या तो लाल सागर के रास्ते से, आप इमेज में देख सकते हैं ना, वो पहले या तो लाल सागर के रास्ते से करता था या फिर फारस की खाड़ी के रास्ते से कह सकते हैं भारत यह व्यापार करता था। तो जो वस्तुएं थीं वो एशिया से जब यूरोप जाती थी तो उनको, क्योंकि वो कई राज्यों कई मार्गों से गुजरती थी, तो उन पर चुंगी या कह सकते हैं टैक्स वगैरह लगता था बहुत ज़्यादा। और यूरोप की बात करें तो उस समय पूरे यूरोप में सिर्फ इटली के व्यापारियों का ही बोलबाला था। यह कह सकते हैं इटली के व्यापारियों का ही एकीकरण था, बाकी राज्य के व्यापारी इन सबसे वंचित थे। जो अरबी थे वह भी भारत से व्यापार करते थे। वो क्या करते थे, वह भारत से व्यापार करके वस्तुओं को यूरोप में ऊंचे दामों पर बेचा करते थे। ठीक है, जिससे क्या था, जिससे जो यूरोप के व्यापारी थे वह फारस की खाड़ी के रास्ते भारत से डायरेक्ट व्यापार करते थे। लेकिन 1453 में तुर्की के कुस्तुनतुनिया पर अरबों ने आक्रमण कर दिया और उस शहर को अपने हिस्से में कर लिया, या कह सकते हैं उस हिस्से को कब्जा कर लिया और वहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना कर दी। ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना होते ही अरबों ने जो वो फारस की खाड़ी का रास्ता था उस पर अपना कंट्रोल कर लिया और वहाँ से जो यूरोप के व्यापारी व्यापार करते थे उस पर कई सारी पाबंदी, या कह सकते हैं यूरोप के व्यापारियों को वहाँ से व्यापार करने में दिक्कतें आने लगी, जिससे यूरोप के व्यापारियों ने भारत से व्यापार के लिए दूसरे व्यापारिक मार्ग खोजने का, या कह सकते हैं डिसीजन ले लिया कि हम भारत से व्यापार के लिए दूसरे व्यापारिक मार्ग की खोज करेंगे। तो इसी तरह भारत से व्यापार के लिए सबसे पहले एक पुर्तगाली नाविक था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। वह भारत की खोज के लिए निकला। ठीक है, जब वह भारत की खोज के लिए निकला तो उसने कैप ऑफ गुड होप की खोज कर दी। ठीक है, तो वह एक स्थान में पहुंचा जिसका नाम क्या रखा गया, कैप ऑफ गुड होप। ये वही जगह है, ये अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम हिस्सा है। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की, बार्थोलोम्यू डियाज ने 1486 में। उसके बाद एक और नागरिक था, कह सकते नाविक, कोलंबस। वह भी भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन उसको भारत तो नहीं मिला, लेकिन वह अमेरिका पहुंच गया। तो इस तरीके से कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो रेड कलर से रूट दिख रहा है वो पहले का रूट है। ठीक है, और जो ब्लू कलर से रूट दिख रहा है जब पुर्तगाली भारत के लिए आए थे तो वो रूट है। ठीक है, नेक्स्ट पर चले तो वास्को डी गामा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वास्को डी गामा यह भी भारत की खोज के लिए निकला। ठीक है, तो यही वास्को डी गामा था जो सबसे पहले भारत पहुंचा। तो इसी ने सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, तो भारत कह सकते हैं 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था और यह वास्को डी गामा भारत की कालीकट बंदरगाह पर आया था। उस समय कालीकट में जमोरिन नामक शासक शासन करता था, तो इसी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि पुर्तगाली व्यापार के लिए भारत आए थे तो उन्होंने अपनी सबसे पहले व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली, कोचीन में। ठीक है, अब क्योंकि व्यापारिक कोठी उनकी खुल गई है तो वहाँ पर एक अधिकारी भी चाहिए जो उसकी देखरेख करे। तो इस तरीके से पुर्तगाली सरकार ने 1505 में सबसे पहले एक गवर्नर की नियुक्ति की। ठीक है, एक पुर्तगाली सरकार ने भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की जिसका नाम था अल्मेड़ा। ठीक है, गवर्नर कह सकते हैं, वाइसराय कह सकते हैं। तो सबसे पहला था अल्मेड़ा। अल्मेड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो अल्मेड़ा, इसका पूरा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, जिसका कार्यकाल 1501 से 1509 तक रहा। ठीक है, इसके कार्यकाल में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा भारत में पुर्तगाली आधिपत्य का पहला वायसराय था। इसने अरब के व्यापारियों को भी हराया था। इसकी नीति क्या थी, इसकी नीति थी पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति को बढ़ाने की थी और हिंद महासागर का स्वामी बनना था। नौसैनिक बल द्वारा अन्य देशों की बस्तियों को नियंत्रित करने की इस नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता था। ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी किससे रिलेटेड है,
नौसैनिक बल द्वारा अन्य देशों की बस्तियों को अपने अपने साम्राज्य में मिलाना। ठीक है, जो किसने स्टार्ट करी? फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा ने। 1509 में अल्मेड़ा को मिस्र ने, जो मिस्री थे, उन्होंने हरा दिया और मार डाला। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे अल्मेड़ा के बारे में। इसके बाद दूसरा वायसराय बना था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका कार्यकाल 1509 से 1515 ईस्वी तक रहा। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय था। इसका ये आगे वाला इंपॉर्टेंट है। इसने ही 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा पर कब्जा कर लिया था और इसे राजधानी बनाया था। इसने विजयनगर साम्राज्य के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत किए। 1511 में इसने सुदूर पूर्व में मलक्का पर भी कब्जा कर लिया। जो मलक्का जलसंधि है उस पर कब्जा भी इसी ने कर लिया था, अल्बुकर्क ने। 1515 में उसने फारस की खाड़ी में हॉर्मुज बंदरगाह का निर्माण भी इसी ने करवाया था। इसी ने भारतीय महिलाओं और पुर्तगाली पुरुषों के बीच शादी को भी प्रोत्साहित किया था। 1515 में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसने अपने शासनकाल में क्या किया? इसने कह सकते हैं अल्बुकर्क की मृत्यु के बाद पुर्तगालियों ने दीव, दमन, बॉम्बे, सिलोन, सालसेन, बेसिन और हुगली पर भी विजय प्राप्त की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अल्मेड़ा हो गया, अल्बुकर्क हो गया। इसके बाद नेक्स्ट था नूनो द कुना। ठीक है, इसने क्या क्या इंपॉर्टेंट किया? इसने कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया। पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार भी किया। हुगली एवं सैंथोम में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना भी नूनो द कुना ने की। ठीक है, एक हाईलाइटेड पॉइंट है। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया और गोवा को आज़ादी 1961 में मिली। आप थोड़ा अगर सन पे फोकस करें तो गोवा को आज़ादी 1961 में मिली। चूँकि भारत आज़ाद हो गया था 1947 को, तो भारत की आज़ादी के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। ठीक है, तो गोवा को आज़ादी 1961 में मिली। आगे बढ़े तो पुर्तगालियों की क्या देन रही भारत में? पुर्तगालियों ने भारत में जहाज निर्माण, तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत और जो कुछ फसलें थी जैसे आलू, मिर्च, काजू जैसी फसलें भी पुर्तगाली भारत लाए थे। ठीक है, तो ये हो गया कि सबसे पहले कौन सी यूरोपीय भारत आए, तो वो थे पुर्तगाली। एक और क्वेश्चन बन सकता है, सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली गए थे और सबसे पहले भी पुर्तगाली ही आए थे। ठीक है, नेक्स्ट कौन से यूरोपीय भारत आए? वो थे डच। तो डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में लगाई। ठीक है, पहला डच यात्री था कार्नेलिस हड़स्तमान, जो सबसे पहले भारत के पूर्व में सुमात्रा में पहुंचा था। मतलब ये डायरेक्ट भारत नहीं आया, ये आया था पहले सुमात्रा, उसके बाद ये भारत आया और इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है डच के बारे में, तो इतना ही काफ़ी है इनके लिए। आगे कौन आए? आगे आए अंग्रेज। ठीक है, तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम्स हॉकिंस था। ठीक है, यह जहांगीर के दरबार में 1608 में आया था। इसके बाद दूसरा अंग्रेज था थॉमस रो। ठीक है, इन्होंने पूर्व में अपनी व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में और पश्चिम में सूरत में लगाई थी। अंग्रेज भारत से मसाले, रेशम, नील और सोना जैसी वस्तुओं का व्यापार करते थे। अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण बनाने के लिए हिंसा का प्रयोग किया और 1757 में बंगाल के नवाब को हरा दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे अंग्रेज अपने पैर फैलाना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट युद्ध भी लड़ा गया था अंग्रेज और डचों के बीच। ठीक है, जिसे बेदरा का युद्ध कहते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। बेदरा का युद्ध, यह युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। क्वेश्चन बनता है बेदरा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ा गया। ठीक है, अब क्या था बेदरा का युद्ध? कोलकाता से कुछ दूर चिंसुरा ये वही जगह है जहां डचों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। तो कोलकाता से कुछ दूर चिंसुरा में रहने वाले डच लोग अंग्रेजों को पराजित करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज धीरे धीरे अपने पैर फैलाना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो वो डच लोग अंग्रेजों को पराजित करना चाहते थे। तो डचों ने क्या किया? नवाब मीर जाफर के साथ जावा स्थित अपनी वस्तुओं से सैनिक सामग्री मांगने का प्रयास किया, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो उसको डचों के इरादों का कह सकते हैं पूर्वानुमान लग गया। तो उसने चिंसुरा के निकट ही बेदरा एक जगह थी, वहां पर डचों से युद्ध किया। युद्ध का परिणाम क्या निकला? युद्ध का परिणाम ये निकला
कि अंग्रेज़ों ने डचों को पूरी तरीके से पराजित कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से डच अंग्रेज़ों से हार गए। तो यही था बेदरा का युद्ध जो अंग्रेज़ों और डचों के बीच में लड़ा गया। ठीक है, आगे वीडियो में आते हैं। तो अंग्रेज़ों ने पहले तो 1757 में बंगाल के नवाब को हरा दिया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेज़ों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त कर लिया। ठीक है, और वहाँ पर अंग्रेज़ों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराया था। ठीक है, 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। ठीक है, किसका विवाह हुआ, पुर्तगाली राजकुमारी का और ब्रिटेन के सम्राट का। ठीक है, विवाह से क्या हुआ, दहेज के रूप में पुर्तगालियों से दहेज क्या कह सकते हैं कि इस कारण पुर्तगालियों से दहेज के रूप में मुंबई चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुई। तो जो मुंबई एक छोटा सा शहर था वह किसको मिला, चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में। ठीक है, फिर 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने जो बम्बई था या कह सकते हैं बॉम्बे था उसको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के मामूली किराए पर पट्टे पर दे दिया। ठीक है, तो अब पट्टे पर किसको मिल गया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था आंगियार, उसी ने उस कह सकते हैं बॉम्बे का शहरीकरण किया। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि बॉम्बे का शहरीकरण किसने किया, तो वो था एक अधिकारी आंगियार। उसके बाद क्या हुआ, 1698 में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। ये गांव थे गोविंदपुर, सुल्तानती और कोलकाता। ठीक है, यही जो 3 गांव हैं ये विकसित होकर कोलकाता नगर बने। ठीक है, और कोलकाता नगर बसाने का श्रेय जॉब चारनाक को जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कोलकाता नगर बसाने का श्रेय किसको जाता है, जॉब चारनाक को। ठीक है, और किन 3 गांव से मिलकर कोलकाता बना, तो गोविंदपुर, सुल्तानती और कोलकाता। ठीक है, अब कोलकाता का विकास हो गया, कह सकते हैं कोलकाता शहर बन गया। तो उसके बाद वहाँ पर एक किला बनवाया गया। ठीक है, उसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम क्यों रखा गया, क्योंकि यह किंग विलियम द्वितीय का नाम था, तो उन्हीं के नाम पर उसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया। ठीक है, इसके बाद आए डेनिस। डेनिस कौन थे, डेनिस डेनमार्क के निवासी थे, इसलिए उनको डेनिस कहा जाता था, जो 1616 में भारत आए थे। इन्होंने बंगाल स्थित शेररामपुर में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। ठीक है, इनके बारे में बस इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आए फ्रांसीसी। भारत आने वाला प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में लगाई थी। ठीक है, और पांडिचेरी पर कब्जा भी फ्रांसीसियों ने ही किया था। ठीक है, तो पांडिचेरी पर कब्जा किसने किया, फ्रांसीसियों ने। गोवा पर कब्जा किया पुर्तगालियों ने। ओके, और पहला फ्रांसीसी था गवर्नर डुप्ले। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट युद्ध भी लड़े गए कर्नाटक के, तो वह आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हम सभी ने थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, देखते हैं कि आप कितने सॉल्व कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गोवा के चर्चेस और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट इज अंग्रेज, सेकंड इज डच, थर्ड इज पुर्तगाली एंड फोर्थ इज मुगल। सो राइट आंसर इज पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाली थे जिन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया था। तो राइट आंसर इज थर्ड, पुर्तगाली। नेक्स्ट इज, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे। तो ऑप्शन है 14वीं सदी, सेकेंड इज 15वीं सदी में, थर्ड इज 16वीं सदी में एंड फोर्थ इज 17वीं सदी में। तो राइट आंसर है 16वीं सदी में, थर्ड। ठीक है, 16वीं सदी की शुरुआत में पुर्तगाली गोवा की भूमि पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की। ऑप्शन है कोचीन, सेकंड इज गोवा, थर्ड इज कराईकल एंड फोर्थ इज बेंगलोर। तो राइट आंसर इज फर्स्ट, कोचीन। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की। नेक्स्ट इज, 1505 में भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है, फर्स्ट इज सेंट एंजेलो फोर्ट,
सेकेंड इज सेंट थॉमस फोर्ट, थर्ड इज फोर्ट एमैनुअल एंड फोर्थ इज फोर्ट सेंट डेविड। तो राइट आंसर इज सेंट एंजेलो फोर्ट। नेक्स्ट इज कौन सा पुर्तगाली नेता ने ब्लू स्टार पॉलिसी नील जल योजना शुरू की थी? फर्स्ट इज वास्को डिगामा, सेकेंड इज डियाज, थर्ड इज अल्मेड़ा एंड फोर्थ इज अल्बुकुर्क। राइट आंसर इज अल्मेड़ा। ठीक है, इसी की थी ब्लू स्टार पॉलिसी। नेक्स्ट इज किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में सबसे पहला व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रिटिश, सेकेंड इज डच, थर्ड इज फ्रांसीसी एंड फोर्थ इज पुर्तगाली। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो इन्होंने व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। तो राइट आंसर इज पुर्तगाली। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली ने यूरोप से भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? ऑप्शन है फर्स्ट इज वास्को डिगामा, सेकेंड इज क्रिस्टोफर कोलंबस, थर्ड इज सर फ्रांसिस ड्रैक एंड फोर्थ इज जॉन कोबोट। राइट आंसर इज वास्को डिगामा। ओके, नेक्स्ट पढ़ाओ। नेक्स्ट इज भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। ऑप्शन है फर्स्ट फ्रांसीसियों को, नेक्स्ट इज डचों को, थर्ड इज पुर्तगालियों को एंड फोर्थ इज अंग्रेजों को। तो राइट आंसर इज पुर्तगालियों को, थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले पुर्तगाली गवर्नर थे। फर्स्ट ऑप्शन इज वास्को डिगामा, सेकेंड इज डियाज, थर्ड इज अल्मोड़ा एंड देन फोर्थ इज अल्बुकुर्क। राइट आंसर इज फोर्थ अल्बुकुर्क। ओके, इसे ही कह सकते हैं वास्तविक नींव रखने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? फर्स्ट ऑप्शन इज गोवा मुक्ति आंदोलन, सेकेंड इज गोवा असहयोग आंदोलन, थर्ड इज गोवा शांति मार्च एंड फोर्थ इज गोवा गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो राइट आंसर इज गोवा मुक्ति आंदोलन। नेक्स्ट इज बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी? ऑप्शन फर्स्ट इज चिंसुरा, सेकेंड इज बेदरा, थर्ड इज हुगली एंड फोर्थ इज श्रीरामपुर। सो राइट आंसर इज थर्ड हुगली। नेक्स्ट इज हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रांसीसियों ने, सेकेंड इज डचों ने, थर्ड इज पुर्तगालियों ने एंड फोर्थ इज अंग्रेजों ने। सो राइट आंसर इज थर्ड पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट इज पांडिचेरी, जिसका वर्तमान में नाम पुडुचेरी है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट इज उपयुक्त सभी कथन सही हैं, सेकेंड इज पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, थर्ड इज पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे एंड फोर्थ इज अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो अगर यहाँ पर कथन चूज करना है तो सही कथन है सेकंड वाला, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ठीक है, पहले पुर्तगाली थे, उसके बाद डच आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए 1793 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद पेरिस संधि हुई, 1814 में इसे फ्रांस को सौंप दिया गया। नेक्स्ट इज श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? फर्स्ट इज सिंघली, सेकेंड इज तमिल, थर्ड इज बुघेर एंड फोर्थ इज वेदा। तो राइट आंसर इज थर्ड बुघेर। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया? ऑप्शन फर्स्ट इज नील, सेकेंड इज मसाला, थर्ड इज मलमल एंड फोर्थ इज सूती वस्त्र। तो राइट आंसर इज सेकेंड मसाला। नेक्स्ट इज अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रांस,
सेकंड इज पुर्तगाल, थर्ड इज हॉलैंड एंड फोर्थ इज डेनमार्क। सो राइट आंसर इज पुर्तगाल। पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन, उन्हीं का विवाह सम्राट चार्ल्स द्वितीय से हुआ था और उनको मुंबई दहेज में दी गई थी, जिसके बाद मुंबई को चार्ल्स द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे पर दे दिया था और उन्हीं के अधिकारी थे आंगियार, जिन्होंने मुंबई का शहरीकरण भी करा था। नेक्स्ट इज भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? फर्स्ट ऑप्शन इज डच, सेकंड इज पुर्तगाली, थर्ड इज फ्रेंच एंड फोर्थ इज डेनिश। सो राइट आंसर इज फर्स्ट, डच। डच लोगों ने संयुक्त पूंजी कंपनी स्टार्ट करी। नेक्स्ट इज डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी सर्वप्रथम कहाँ खोली? ऑप्शन है फर्स्ट मसूलीपट्टनम, सेकंड इज पुलिकट, थर्ड इज सूरत एंड फोर्थ इज अहमदाबाद। सो राइट आंसर इज मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट इज डचों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया? ऑप्शन है फर्स्ट मसूलीपट्टनम, सेकंड इज पुलिकट, थर्ड इज नागपत्तनम एंड फोर्थ इज ए सभी। सो राइट आंसर इज ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट इज किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन फर्स्ट इज जहांगीर, सेकंड इज औरंगजेब, थर्ड इज अकबर एंड फोर्थ इज हुमायूं। सो राइट आंसर इज जहांगीर। नेक्स्ट इज ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक था? फर्स्ट ऑप्शन इज एलिजाबेथ फर्स्ट, सेकंड इज चार्ल्स फर्स्ट, थर्ड इज जेम्स फर्स्ट एंड फोर्थ इज जेम्स सेकंड। सो राइट आंसर इज एलिजाबेथ फर्स्ट। नेक्स्ट इज अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन है फर्स्ट इज विलियम कंपनी, सेकंड इज जॉन कंपनी, थर्ड इज लॉर्ड कंपनी एंड फोर्थ इज लॉरेंस कंपनी। सो राइट आंसर इज सेकंड, जॉन कंपनी। नेक्स्ट इज ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है फर्स्ट 1664, सेकंड इज 1632 एंड थर्ड इज 1600 एंड फोर्थ इज 1608। सो राइट आंसर इज थर्ड 1600। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। नेक्स्ट इज अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन फर्स्ट इज सूरत, सेकंड इज कोलकाता, थर्ड इज मुंबई एंड फोर्थ इज मद्रास। सो राइट आंसर इज फर्स्ट, कोलकाता, सॉरी सूरत। नेक्स्ट इज भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ऑप्शन फर्स्ट इज मसूलीपट्टनम, सेकंड इज मद्रास, थर्ड इज सूरत एंड फोर्थ इज हुगली। सो प्रेसिडेंसी की बात कही है तो सबसे पहले प्रेसिडेंसी थी मद्रास में। ओके, कम टू द नेक्स्ट। सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया था? ऑप्शन फर्स्ट है पुर्तगालियों को भगाने के लिए अंग्रेजों द्वारा मुगल बादशाह को नौसैनिक सहायता या के गुप्त प्रस्ताव के कारण, सेकंड इज अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समझौते के कारण, थर्ड इज नूरजहां को मिली बड़ी घूस के कारण एंड फोर्थ इज अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण। सो जहांगीर ने क्यों फरमान जारी किया था? अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के बड़े बेड़े को पराजित किया था, इसलिए जहांगीर ने अंग्रेजों को कारखाना स्थापित करने की परमिशन दी थी। तो ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट इज भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? फर्स्ट ऑप्शन इज केवल सूती, सेकंड इज केवल रेशम, थर्ड इज नायलॉन एंड फोर्थ इज सूती और रेशम। तो राइट आंसर इज सूती और रेशम। नेक्स्ट इज भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज निम्नलिखित में से कौन सा था? तो फर्स्ट ऑप्शन इज एलिजाबेथ, सेकंड इज बंगाल, थर्ड इज रेड ड्रैगन एंड फोर्थ इज मैफ्लावर। सो राइट आंसर इज थर्ड, रेड ड्रैगन। नेक्स्ट इज बैदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला? फर्स्ट ऑप्शन इज डच, सेकंड इज फ्रांसीसी, थर्ड इज पुर्तगाली एंड फोर्थ इज डेनिश। सो राइट आंसर इज डच।
नेक्स्ट इज फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन फर्स्ट इज सूरत, सेकंड इज पांडिचेरी, थर्ड इज चंदन नागौर एंड फोर्थ इज मसूलीपट्टनम। सो राइट आंसर इज सूरत। नेक्स्ट इज भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? फर्स्ट ऑप्शन इज कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी बात सही है क्योंकि उनके पास बहुत सारे आधुनिक हथियार थे। नेक्स्ट था भारतीयों के प्रति व्यक्ति आय में कमी। ये भी बात सही है क्योंकि भारतीय बहुत ज़्यादा उनके पास प्रति व्यक्ति आय कम थी। नेक्स्ट था भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसकी वजह से उन्हें कोई अच्छा वेतन नहीं मिलता था और अपनी, यह कह सकते हैं, कोई भी उन्हें अपना अच्छा वेतन देके अपनी सेवा में लगा सकता था। ठीक है, तो ये भी एक मेन कारण था। और नेक्स्ट इज उपयुक्त तीनों। तो उपयुक्त तीनों बात सही है, जिस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हो गई भारत में राज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पर चलें। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त की थी? ओके, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त की थी? फर्स्ट ऑप्शन इज पुर्तगालियों से, सेकंड इज गोलकुंडा के शासक से, थर्ड इज बीजापुर के सुल्तान से एंड फोर्थ इज डचों से छीनकर। तो राइट आंसर होगा बीजापुर के सुल्तान से। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपियन कंपनी भारत में आज़ादी के बाद भी रही? तो फर्स्ट ऑप्शन इज अंग्रेज, सेकंड इज डच, थर्ड इज फ्रांसीसी एंड फोर्थ इज पुर्तगाली। सो राइट आंसर इज पुर्तगाली। ओके, नेक्स्ट इज कर्नाटक का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब के बीच, सेकंड इज अंग्रेजों और कर्नाटक के नवाब के बीच, थर्ड इज अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच एंड फोर्थ इज अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। सो राइट आंसर इज अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े गए थे कर्नाटक में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इन युद्ध के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बांडीवास का युद्ध किन दोनों के बीच लड़ा गया? फर्स्ट ऑप्शन इज अंग्रेज और मराठों के बीच, सेकंड इज अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, थर्ड इज अंग्रेज और कर्नाटक के नवाब के बीच एंड फोर्थ इज अंग्रेजों और हैदर अली के बीच। तो राइट आंसर इज अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। नेक्स्ट वीडियो में इन पर डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम सभी ने 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। ठीक है, तो थ्योरी सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है और टेक्स्ट सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे बच्चों तो आप इस